नमस्कार, मुझे इंसाफ चाहिए में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हैं उस पार जहां है जुल्म, अत्याचार और अपराध, तो न्याय के इस दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हो जाइए तैयार। उठाइए आवाज और लड़िए अपने हक के लिए। नए साल में बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखने के पुलिसिया दावे को एक हफ्ता भी नहीं बीता कि राजधानी में एक बुजुर्ग महिला बदमाशों का शिकार बन गई। मयूर विहार फेज 1 में अकेली रहने वाली सरोजनी भरतवाल की घर में लूटपाट के दौरान गला घोंटकर हत्या कर दी गई। ये तस्वीर है दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाली 81 साल की सरोजनी भरतवाल की। लेकिन सरोजनी अब इस दुनिया में नहीं है। उनका कत्ल हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक बार फिर राजधानी दिल्ली में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। सरोजनी मयूर विहार के फेज 1 के पॉकेट 4 के B88 में रहती थी। पुलिस के मुताबिक सरोजनी के यहाँ 2 घरेलू नौकरानी काम करती थी। 10 जनवरी सुबह करीब 10 बजे नौकरानी मंजू उनके घर आई, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर लौट गई। सुबह करीब 11 बजे दूसरी नौकरानी सरोज वहां पहुंची तो उसने पाया कि घर का मुख्य द्वार खुला हुआ था। बेडरूम के बाहर सरोजनी की चप्पल पड़ी थी। घर की सभी अलमारी, बक्से और दीवान खुले पड़े थे। सरोज ने शोर मचाकर पड़ोस के लोगों को बुलाया। पड़ोसी बेडरूम में पहुँचे तो वहाँ सरोजनी मृत पड़ी थी। शव पर चादर पड़ी थी। नाक से खून बह रहा था। शरीर पर और किसी तरह का कोई निशान नहीं था। बेड पर ही उनका मोबाइल बंद पड़ा था। ड्राइंग रूम में सरोजनी का चश्मा फर्श पर पड़ा था। उनके कान में चोट के निशान मिलने से आशंका है कि बदमाशों ने कान के टॉस भी खींचने का प्रयास किया था। शुरुआती छानबीन में मामला लूटपाट का लग रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जब तक आरोपी पकड़े जाएंगे तब तक खुदा न खास्ता कोई और वारदात न हो जाए। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या बुजुर्ग अपने घर में नौकरों को रखना बंद कर दें? क्या उनके घर में दूध, अखबार, ऐसे तमाम चीजों की सप्लाई बंद कर दी जाए ताकि ऐसे वारदात दोबारा न हो? पुलिस सिर्फ दावे करती है लेकिन होता कुछ नहीं है। आखिर ये बुजुर्ग किस पर भरोसा करे? आज इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट दुष्यंत स्वरूप जी। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कोई पहली घटना नहीं है इस तरह की। आए दिन हम देखते हैं, खासतौर पर दिल्ली में, कि बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर महिला की हत्या कर दी गई है। किसको दोषी ठहराएंगे आप? देखिए, इसमें पर्टिकुलर किसी एक आदमी का हम दोष नहीं बता सकते। हम ये कहें कि भाई पुलिस इसमें रिस्पॉन्सिबल है या इसमें नौकर रिस्पॉन्सिबल है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इसमें कई चीज़ें, कई फैक्टर होते हैं जो हो सकते हैं। जैसे कि ये भी बात सही है कि पुलिस को इंटीमेशन भी दी जाती है, लेकिन पुलिस इतनी ना होने की वजह से प्रॉपर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जैसे सपोज करिए, एक सर्वे के मुताबिक एक बार रिपोर्ट आई थी कि भाई अगर हम सर्वे करते हैं तो करीबन 600 से 700 आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला आता है। तो बताइए, एक पुलिस वाला 800 आदमियों की कैसे सेफ्टी कर सकता है? क्योंकि जितनी दिल्ली में पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पुलिस एनफ नहीं है। उसकी ड्यूटी और कामों में भी है। दूसरा क्या है कि हमें इसके लिए जो है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। वो इसके लिए कोशिश करें कि अपने जितने, जैसे सपोज करिए 6 उनके एग्जिट और एंट्री गेट हैं, तो उसमें से 3 को बंद रखें, 2 एंट्री के रखें, 1 एग्जिट का रखें। उस पर प्रॉपर गार्ड होने चाहिए। एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि कौन आदमी आ रहा है, उसका नाम, एड्रेस, पता, वो किससे मिलने जा रहा है, कितने बजे वो गया, कितने बजे उसकी वापस ये एंट्री हुई। तो अगर वो सारी चीज़ें होती हैं तो उससे काफ़ी हद तक लोगों में एक डर पैदा होता है, जो इस तरीके की करते हैं कि यार हम कैसे जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल, कई ऐसे सोसाइटीज हैं जहाँ पर अगर आपसे मिलने कोई आता है तो पहले आपको फोन करके पूछा जाता है कि फलां आदमी आए हैं, क्या उनको अंदर भेजा जाए या वो नहीं। तो अगर हम जाएं तो बहुत एक जो अच्छी मॉडर्न जो सोसाइटी बन रही है उसमें इंटरकॉम की फैसिलिटी है कि वहीं पे आपकी फोटो उनके पास जाएगी और वो देख के कह देते हैं कि हाँ ये बंदा है, इसको भेज दीजिए, तो आने देते हैं। इसी तरीके से जैसे अब यहाँ पे आते हैं, वो आते हैं दूध वाले हैं या वो हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई एक सोसाइटी में 2-3 दूध वाले हैं, उनके फोटोग्राफ्स जो है वहाँ पे कर दें। जो हमारे गार्ड्स हैं उनके रूम के बाहर
या 3-4 सब्जी वाले हैं, उनके अगर फ़ोटो लगा दी जाए तो उनकी एक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई आता है तो उसको रोका जा सकता है कि भाई आप कैसे जा रहे हैं, आप अपना कोई प्रूफ दिखाइए या किससे मिलना है, कहाँ जाना है। तो अगर ये सेफ्टी मेजरमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लेती है तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो उनकी सेफ्टी हो सकती है, और जो परिवार का कंसेप्ट है वो छोटा होता जा रहा है कि कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो। चलिए, तो सोसाइटी की बात हुई, कई घर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पर किस तरह के मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए, जो ओपन है थोड़ा सा हमारा कोशिश ये है कि हम नौकर जब भी रखें या जो सर्वेंट रखते हैं या मेड रखते हैं, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन अपने कंसर्न थाने में करा लें। कई बार हम लोग यूं हिचकिचाए आते हैं कि पता नहीं ये बुरा मान जाएगा, ये नौकर रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन देखिए, जो आदमी जेन्युइन होगा और जो आदमी रहेगा वो अपना फ़ोटो भी देगा और अपनी वेरिफिकेशन भी देगा और अपना एड्रेस भी देगा। तो एक ये चीज़ हमें प्रॉपरली करनी चाहिए कि उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए जो नौकर हमारे यहाँ काम कर रहा है। कोशिश करें कि जो हम कोई बातें करते हैं, जैसे नॉर्मली नौकर घर में है उस टाइम, तो ना करें कि भाई मेरा मान लिया सपोज करिए इतने लाख रुपया ये आ रहा है, मैं यहाँ रख रहा हूँ, ज्वेलरी वगैरह आप कह रहे हैं बेटा वो 2 लाख रुपए उठा के ले आओ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो जो एक नौकर आपके यहाँ 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये पे काम कर रहा है, तो उसका मन कभी भी डोल सकता है कि यार ये 10 लाख इधर रखवा रहे हैं, 2 लाख इधर, 4 लाख इधर। इसका मतलब दे आर हैविंग द सफिशिएंट मीन्स। तो आदमी का देखिए ये तो एक है, कभी भी विश्वास डगमगा सकता है। तो ये मेजरमेंट हम उनसे छुपा के रखें, उनको सामने ये बातें ना करें, तो दीज आर दिस सेफ्टी मेजरमेंट विच वी कैन। चलिए, तो जान पहचान वाले लोगों से बचने के तरीके हैं, लेकिन अनजाने लोग भी कई बार घर में आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ समाज सेवी शबनम खान जुड़ रही हैं। शबनम, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इसके लिए? देखिए, बिल्कुल अभी जो वकील साहब ने बताया प्रियंका कि इस तरीके की अगर हम सेफ्टी पर ध्यान दें तो हम काफी सेफ रह सकते हैं। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें यहाँ पर, क्योंकि पुलिस का एक अहम रोल रहता है कि पेट्रोलिंग वहां पर ठीक है कि नहीं। सबसे ज्यादा अगर खौफ चोरों में रहना चाहिए तो वो पुलिस का रहना चाहिए। अगर जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैं अपना इतना जो जनता के लिए काम करते टाइम मैंने देखा है, पुलिस का कहीं ना कहीं बहुत कमजोर जो रुख है, ये भी एक बड़ी वजह है इन सब चीजों के लिए। अगर हम पुलिस बुजुर्गों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं मीटिंग बुलाई जाए या कहीं इनसे मीडिया में कुछ कहलवाना हो, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बुजुर्गों के लिए ये कर रहे हैं, हम बुजुर्गों के लिए वो कर रहे हैं। पर जब भी आप जमीनी रूट पर देखेंगे तो इनका रवैया एकदम नकारात्मक नजर आता है। कहीं कोई बीट अफसर, मेरे पास इतने सारी कंप्लेंट्स रहती हैं, और इवन एक तो लाइव मैं खुद उसकी विटनेस हूं कि डीसीपी प्रभाकर को किसी बुजुर्ग ने फोन मिलाया और कहा कि मैं आर्मी से रहा हूं, मैंने वार लड़ी है, तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का। अगर इस तरीके का नकारात्मक रवैया ये पुलिस दिखाएगी तो शायद कहीं ना कहीं चोरों को पता ही होता है। आधे तो अभी काफी सारे इश्यूज ऐसे भी देखने में आए जहां चोरों की सांठगांठ वहां के बीट अफसरों के साथ थी, वो खुद उनके साथ ये सब करवाने में इन्वॉल्व पाए गए, और फिर भी कहीं कोई एक्शन नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा अगर इसको दोषी माना जाए तो पुलिस का नकारात्मक रवैया। जी, पुलिस का नकारात्मक रवैया, साथ ही अगर पुलिस सकारात्मक रवैया दिखाती भी है तो आपको लगता है कि हर जगह पुलिस वाले को तैनात करना ये मुमकिन है? बिल्कुल, हर जगह तैनात करना मुमकिन नहीं है प्रियंका, लेकिन दिल्ली पुलिस का या किसी भी जगह की पुलिस का अगर खौफ लोगों के मन में है, आम लोगों के लिए नहीं, अगर खौफ है तो आम लोगों के लिए तो इनका खौफ है, लेकिन जिन पर इनका रौब और खौफ होना चाहिए उन पर इनका बिल्कुल भी रौब नहीं है। चोर बिल्कुल इनको, जनता को इन्हें अपना दोस्त समझना चाहिए, तो जनता तो इनसे, इनके पास जाते में भी डरती है, और जिन चोरों को इनसे खौफ आना चाहिए वो इन्हें बिल्कुल अपना हिमायती के तरीके से समझते हैं। तो जब तक ये उस अपनी नकारात्मक छवि को सकारात्मक उसमें नहीं बदलेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ हो पाएगा। जी, समाज का क्या रोल होना चाहिए? अड़ोसी पड़ोसी, उनकी भी कोई भूमिका होनी चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल प्रियंका, आज के जमाने में जहां हम लोग बिल्कुल आपसी रिश्तों को कहीं दूर छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फिर एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे का खुद भी ख्याल रखना चाहिए और अपना स्वयं को भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल हम लोगों को भी हर तरह से अवेयर रहना चाहिए, और जैसा अभी चर्चा में बात कर ही रहे थे कि
सब लोग अगर इस तरीके से जो सोसाइटी के मौजूद लोग बैठे होते हैं, जो सोसाइटी बना रखी है वहां पर, वो लोग भी मीटिंगों में प्रियंका, मुझे यहाँ कहते हुए जरा भी दुख नहीं होता है कि मीटिंग्स जब बुलाई जाती हैं तो सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहीं जब आप जमीनी रूट पर उन लोगों को भी देखते हैं तो वो खुद ही अवेयर नहीं है। सिर्फ एक संस्था बना ली है, सिर्फ एक वहां पर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, लेकिन जब इस तरीके की कोई घटनाएं घट जाती हैं तब फिर वही लोग आगे आकर बातें करने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो लोग अवेयर हों और इस तरीके से, जैसे वकील साहब ने अभी बताया, सख्ती बरतें कि किन किन लोगों का आना जाना है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए, कौन लोग आ रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए, नया कोई आ रहा है तो वो कौन है, उसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो बुजुर्ग ही नहीं और भी लोग सेफ्टी महसूस करेंगे। जी, शुक्रिया शबनम हमसे बात करने के लिए। तो लोगों को भी साथ में जागरूक होना होगा, तभी इस तरह की वारदातों पर लगाम लग पाएगी। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।